अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग चिकन की रेसिपी। इसका नाम है चिकन साटे। चिकन साटे तो आपने बहुत बार रेस्टोरेंट में खाया ही होगा, पर मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे चिकन साटे घर पर बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन साटे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और सारा पानी ड्रेन कर लिया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे एक अंडा और फिर हम सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधे से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसे रख देंगे साइड में और तब तक हम चिकन साटे की ग्रेवी के लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे साटे की ग्रेवी के लिए एक सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट मैंने ये बैम्बू स्क्यूवर्स ले लिए हैं। हम इसे पानी में डिप करके 15 मिनट तक रख देंगे ताकि चिकन फ्राई करने के टाइम पे ये जले ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी। हम इसकी स्लरी बना के रेडी कर लेंगे। ये स्लरी हम ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसे अभी से बना के साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे स्क्यूवर्स पे लगा देंगे। 3-3 या 4-4 पीसेस करके इसे लगा देंगे जितने इस पे आ जाए। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह चिकन को लगाना है स्क्यूवर्स पे। अब हम इसी तरह से सारे चिकन को स्क्यूवर्स पे लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे चिकन को स्क्यूवर्स पे लगा दिया है। तो इसी तरह हमारे 5 स्टिक्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक-एक करके सारे चिकन स्टिक्स को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है क्योंकि हमारा चिकन अंदर से पूरा कच्चा है, तो हमें इसे अच्छे से कुक करना है। 5 मिनट हमने इसे एक साइड से कुक कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स टर्न कर देंगे और इसे अच्छे से दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चिकन दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन में ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून तेल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन। इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम हाई ही रखा है। मीडियम हाई फ्लेम पे हम लहसुन को सौते कर लेंगे। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून काजू। इसको भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। काजू ऐड करने से चिकन साटे ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर आता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्याज यूज़ करी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें स्प्रिंग अनियन की वाइट प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है। हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक काट के और इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। शिमला मिर्च का क्रंच बाकी रहना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉस जो हमने रेडी करी थी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम लो ही रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे सेम बोल से जिसमें हमने सॉस प्रिपेयर करी थी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे टेस्ट कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून शेज़वान चटनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो हमने प्रिपेयर करी थी। इसे अच्छे से मिक्स करके डालेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर नीचे सेटल हो गया है वो वापस से मिक्स हो जाए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे चिकन स्टिक्स को ऐड कर देंगे और सारी ग्रेवी के साथ इसे कोट कर लेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्रेश हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। और ये हमारा चिकन साटे रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन साटे रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हिट द बेल आइकन। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।